इसके पहले के वीडियो में हमने आप कोरल ड्रा के बारे में किस तरह से आप कोरल ड्रा के अंदर जूम टूल का प्रयोग कर सकते हैं, पिक टूल का प्रयोग कर सकते हैं एंड शेप टूल का प्रयोग कर सकते हैं। और साथ में साथ हमने आपको डायमेंशन के साथ आपको फ्री हैंड टूल भी बताया था। और आज हम समझेंगे स्मार्ट ड्राइंग टूल का प्रयोग कोरल ड्रा के अंदर क्या होता है एंड रेक्टेंगल एंड इलिप्स टूल का प्रयोग क्या होता है। ये तीन ऑप्शन आज हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्मार्ट ड्राइंग टूल। स्मार्ट ड्राइंग टूल का काम क्या होता है? अगर आप स्मार्ट ड्राइंग टूल की मदद से कोई भी आप अगर कोई लाइन खींचते हैं तो लाइन टेढ़ा होता है या जैसा भी खींचते हैं तो लाइन सीधा हो जाता है। जैसे कि हम स्मार्ट ड्राइंग टूल का यूज़ कर रहे हैं और जैसे ही हमने यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींचा और जैसे ड्रैग करेंगे तो देखिएगा ये लाइन हमारी सीधी हो गई, ये स्मार्ट टूल की मदद से। और अगर हमने ऐसे गोला बना दिया, गोला देखिए प्रॉपर सही नहीं है लेकिन जैसे छोड़ेंगे तो ये हमारा प्रॉपर गोला सेट हो जाएगा। ये स्मार्ट ड्राइंग टूल का काम होता है। अगर हमने ऐसे करके कोई चीज़ खींचा, जैसे माउस छोड़ेंगे ऑटोमेटिकली सीधा लाइन हो जाएगा। और अगर हमने यहाँ से इस तरह से ऐसे त्रिएंगल बनाते हैं और छोड़ देते हैं माउस तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, ये त्रिभुज आकार ले लेगा। और हम अगर इस तरह से ड्रैग करके चतुर्भुज आकार बनाते हैं तो ये ऑटोमेटिक ये चतुर्भुज आकार को बना देता है। ये होता है स्मार्ट ड्राइंग टूल का यूज। तो इस तरह से स्मार्ट ड्राइंग टूल का प्रयोग जो है आप कर सकते हैं किसी भी शेप्स को बनाने के लिए। और जैसे कि अब दोबारा एक बार और देख ले रहे हैं स्मार्ट ड्राइंग टूल का यूज। हम अगर सीधा ऐसे लाइन खींचना चाहते हैं यहाँ से यहाँ तक तो देखिए जैसे छोड़ेंगे ये प्रॉपर सीधा लाइन हमारा बन जाएगा स्मार्ट ड्राइंग टूल की मदद से। नेक्स्ट टूल हमारा है रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल का काम क्या होता है? अगर आप अपने कोरल ड्रा के अंदर कोई भी चतुर्भुज आकार का कोई शेप बनाना चाहते हैं तो आप रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करके आप इस तरह से चतुर्भुज बॉक्स बना सकते हैं। जब भी आपको कुछ बनाना होगा तो इस तरह चतुर्भुज आकार का बॉक्स लेकर के आप क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल हम बात करते हैं, अगर हम रेक्टेंगल के अंदर ही जाएंगे तो हमको एक टूल और मिलता है जिसका नाम है 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल। इसका काम क्या होता है? सबसे पहले हम इसमें जो है रेक्टेंगल टूल के अंदर आपको मिलता है 3 पॉइंट कर्व टूल। इसका क्या काम होता है कि जैसे कि आप मान लीजिए 3 पॉइंट कर्व टूल जब लेते हैं और आप सीधा एक लाइन खींचेंगे और जब से कि आप अगर ऊपर नीचे ले जाते हैं तो एक बॉक्स खुद बन जाता है। और अगर आप इस तरह से कोई जो है लाइन खींचते हैं और इस तरह से क्लिक करेंगे तो आप इस तरह से नहीं, आप सीधा उल्टा जिस तरह से आपको करना होगा आप इस प्रकार से एक जो है रेक्टेंगल बना सकते हैं 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल की मदद से। अगला टूल हमारा है इलिप्स टूल। इलिप्स टूल का काम क्या होता है कि अगर आप कोरल ड्रा के अंदर कोई गोले आकार का शेप बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप एक गोले आकार का शेप जो है कोरल ड्रा के अंदर बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं जैसा इच्छा करें वैसा आप जो है गोले आकार का लेकर के बना सकते हैं। इसी के अंदर एक शेप आपको और मिल रहा है जिसका नाम है 3 पॉइंट इलिप्स टूल। इसका काम क्या होता है? अगर आप ये सीधा लाइन खींचेंगे और आप ऐसे ड्रैग करेंगे तो एक आपके सामने क्या होगा, एक बॉक्स बन जाएगा। तो इस प्रकार से है हम लोगों ने समझा किस तरह से हम स्मार्ट ड्राइंग टूल का प्रयोग कर सकते हैं अपने कोरल ड्रा के अंदर। स्मार्ट ड्राइंग टूल का काम होता है अगर आप कोई लाइनिंग खींच रहे हैं तो लाइनिंग सीधा बनाना है तो आप स्मार्ट ड्राइंग टूल का यूज़ करिए। किसी भी डायरेक्शन में आप क्लिक कर देते हैं शेप का आकार ऑटोमेटिक वो ले लेता है। और अगर आप कोई चतुर्भुज आकार का बॉक्स बनाना चाहते हैं तो रेक्टेंगल आकार आप यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि मुझे लाइनिंग के बेस पर हमको रेक्टेंगल बनाना तो लाइन खींच के आप रेक्टेंगल को बना सकते हैं। गोले आकार का कोई शेप अगर आप बनाना चाहते हैं तो एलिप्स टूल लेकर के आप इस तरह से गोला बना सकते हैं जो कि आपके बहुत सारे वर्क में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है रेक्टेंगल एलिप्टिकल टूल्स। आगे की वीडियो में हम समझेंगे किस प्रकार से आप जो है ग्राफ टूल्स एंड पॉलीगॉन स्पायरल टूल का यूज़ अपने कोरल ड्रा सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हैं।